Hello, my dear students. In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Ramesh Khan. You are watching CGPA Genius. So let's start the video. In this video, actually, we are going to discuss about how to learn a topic. Important है ना? पढ़ते याद नहीं होता. पढ़ते याद नहीं होता. क्यों? पढ़ते भूल जाते हैं. क्यों? आप जिस तरह से एक टॉपिक को याद कर रहे हैं, हो सकता है कि उस टॉपिक को याद करने का आपको तरीका ना आता हो. ठीक है, तो हम एक टॉपिक को याद करना सीखेंगे कि हम किस तरह से उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, अच्छे से उसके सारे कंसेप्ट हम याद कर पाए. ठीक है ना, सारे कंसेप्ट हम क्लियर करके पढ़े, ना कि रट्टाबाजी करें. अच्छा, तो जो बेसिकली जो टॉपिक है ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है, ठीक है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामत है, चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो, एफएससी के हो, बीएस लेवल के हो, चाहे आप सीएसएस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भाई, टॉपिक जो है ना, एक टॉपिक, वो टॉपिक दो तरह का होता है. 2 कैटेगरीज. पहली कैटेगरी क्या है? थ्योरी. और दूसरी कैलकुलेशंस. अच्छा, क्या लिखा मैंने यहां पर? थ्योरी, और यहां लिखा कैलकुलेशन. कोई टॉपिक होता है जो कि थ्योरी वाला होता है, उसके अंदर अगर कोई कैलकुलेशन आ भी जाए ना तो बहुत कम होती है. ठीक है, 10% मैं कहती हूँ 100 में से. बाकी जो है 90% थ्योरी है. और इस थ्योरी के अंदर क्या होता है? फिगर्स होती हैं. बायो है तो बायो में फिगर्स होंगी. ठीक है ना. अच्छा चलें, यहाँ पर हमारे पास क्या है? कैलकुलेशंस होती है. उसके अंदर जो क्या कहूंगी मैं कि 90% इसके अंदर कैलकुलेशन ही है. 10% क्या होता है भाई इसके अंदर? थ्योरी. ओके, तो अब हमने किस तरह से याद करना है एक टॉपिक. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थ्योरी है. ठीक है, जो थ्योरी होती है ना, लेट्स सपोज कि एक पेज है, आपने बुक का एक पेज खोला, 1 पेज, फर्स्ट पेज. अब वो थ्योरी स्टार्ट हो रही है यहां से यहां तक. ठीक है, और ये क्या है? सारी थ्योरी है. ठीक है ना. अब आपने इसको याद करना है, तो आप किस तरह से इसको याद करेंगे? मोस्टली स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो यहां से लेकर यहां तक पढ़ेंगे, या यहां तक पढ़ेंगे 2 लाइन्स या 3 लाइन्स. यहां से लेकर यहां तक पढ़ा है 2-3 लाइन्स, फिर क्या करना शुरू कर दिया? रट्टा मारना शुरू कर दिया, याद करना शुरू कर दिया. ये काम नहीं करना आपने. ठीक है ना. आपने इस एक पेज का जो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ कंप्लीट, एक पेज में एक पैराग्राफ भी हो सकता है, 2-3 और पैराग्राफ भी हो सकते हैं. ठीक है ना. यानी कि एक पैराग्राफ जो है वो क्या होगा? इस तरह से 5-6 लाइनों पर मुश्तमिल होता है, या इससे ज्यादा लाइंस पर क्या होता है? मुश्तमिल होता है. पैराग्राफ बोलते हैं उसको. आपने एक पैराग्राफ, ठीक है, अब क्या होता है कि जो थ्योरी होती है वो पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखी गई होती है. ठीक है, किसी जगह पे आप देखते हो थोड़ी लाइंस आपस में खत्म हो जाती हैं, उसके बाद यहां से दूसरी शुरू हो जाती है. इस तरह से मतलब क्या होता है ये कि पैराग्राफ के अंदर ये जो 3-4 लाइनें इकट्ठी हैं, इसके अंदर एक चीज डिस्कस की जाती है. ठीक है, एक पैराग्राफ में एक चीज को डिस्क्राइब किया जा रहा होता है. ये दूसरा पैराग्राफ है, इसमें दूसरी थिंग. यहां पर एक टॉपिक है और वो आपकी किताब में पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखा हुआ है. तो इसका मतलब है एक पैराग्राफ में एक चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो, और दूसरे पैराग्राफ में दूसरी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो, है सारे के सारे रिलेटेड एक ही टॉपिक के. ठीक है, उसको पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है. तो आपने करना यह है, एक पैराग्राफ को पढ़ना है. ठीक है ना. एक पेज पर एक पैराग्राफ भी हो सकता है, 2-3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं. ठीक है ना. तो आपने क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक पूरा कंप्लीट एक बार रीड करना है. क्या करना है? रीड करना है. अब जैसे ही आपने रीडिंग स्टार्ट की, वहां पर कुछ वर्ड मीनिंग्स होंगे, ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसके मीनिंग आपको नहीं आते होंगे. ठीक है, तो वो आपने क्या करना है? सर्च कर लेना है.
ठीक है, मोबाइल फोन से या फिर डिक्शनरी वगैरह से आपने उस वर्ड का मीनिंग ढूंढना है। ठीक है, आपको वर्ड मीनिंग्स आएंगे तभी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इस पैराग्राफ के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, और ये जो हमें कह रहा है ये क्या कह रहा है। ठीक है, और जैसे ही आप एक पैराग्राफ को एक बार रीड करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बात की जा रही है। इज इट क्लियर और नॉट? होप सो इट इज क्लियर। फिर जब आपको आइडिया हो गया, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, एक पेज है, ठीक है, एक पेज है, हाफ पेज रीड करो या एक पेज कंप्लीट रीड करो, यानी कि 10, 15, 20 लाइंस पढ़ो। ठीक है, 5-6 लाइनें पढ़ के आप लोग उसको रट्टा मारने लग जाते हो, ऐसे नहीं करना। आपने 10, 15, 20 लाइंस क्या करनी है, पढ़ लेनी है, एक बार क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उसको याद करना स्टार्ट करना है। ठीक है ना, और याद करते समय आपने यूं नहीं सोचना कि मैंने रट्टा मारना है, बस आपने ये सोचना है कि मैंने कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपने यही सोचना है कि इस पैराग्राफ में इस चीज की बात, इस पैराग्राफ में इस चीज को डिस्कस किया गया है। ठीक है ना, इस पैराग्राफ में इस चीज को डिस्कस किया गया है। जिस तरह से इंग्लिश में ऐसे होते हैं वो पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखे जाते हैं। तो एक पैराग्राफ के अंदर एक चीज डिस्कस हो रही है, लेट्स सपोज के एक टॉपिक है, तो एक पैराग्राफ में उस टॉपिक की अहमियत के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, तो टॉपिक के जो शुरू वाले पैराग्राफ होते हैं तो उसमें टॉपिक की हिस्ट्री की बात की जाती है। ठीक है, उसकी डेफिनेशंस की बात की जाती है, इंट्रोडक्शन की बात की जाती है। ठीक है, और जो एंड वाले होते हैं उसमें एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या फिर इंपॉर्टेंस वगैरह आती होती है। ठीक है, एक पैराग्राफ में एक चीज को डिस्कस किया जाता है। तो आपको ये तो समझ आ गया कि थ्योरी आपने किस तरह से याद करनी है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको। देखिए, ये जो थ्योरी वाले हैं ना, इसको आपने एक बार यूं रीड कर लिया, इसको आपने याद करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसको थ्योरी को लिखने का जो तरीका है वो या तो होता है पैराग्राफ्स की शक्ल में, ठीक है, आप पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखते हो, या होता है हेडिंग्स। ठीक है जी, हेडिंग्स। और ये हेडिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितनी ज्यादा आप हेडिंग्स बनाओगे, ठीक है, उतनी ज्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप पैराग्राफ्स की शक्ल में आप लिखते हो कुछ, तो फिर वो जो एग्जामिनर है, चेकर, वो कहता है इस पैराग्राफ में इसने अपनी मर्जी से कुछ भी ठोक दिया होगा। लेकिन जैसे ही वो आपका पेपर इस तरह से देखता है कि आपने उस थ्योरी को हेडिंग्स बना के लिखा हुआ है, तब उसको आइडिया हो जाता है हेडिंग्स के थ्रू कि इसमें इतनी सारी चीजों को उसने देखा हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, और वो पेपर भी बड़ा ही खूबसूरत लगता है। ठीक है ना, जब आप क्या करते हो, हेडिंग्स बनाते हो। ठीक है ना, हाँ, हेडिंग्स बना के आप लिखा करें। ठीक है, वो जैसे ही आप इस थ्योरी को याद करोगे, इस पैराग्राफ में देखोगे किस बारे में बात की जा रही है, तो वहां उस पैराग्राफ से भी आप एक हेडिंग उठा लोगे। ठीक है, उठा सकते हो। ठीक है, चलें जी, तो ये हो गया थ्योरी, किसी थ्योरी को याद करने का जो है तरीका। अब हम देखते हैं कैलकुलेशंस वाला, जैसे कि मैथ है, जैसे कि फिजिक्स है। ठीक है, इसमें क्या होती है, मोस्टली कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन होती है। ठीक है ना, और इसके अंदर जो थ्योरी होती है ना, उसके ऊपर आपने फोकस ही नहीं करना, एक बार रीड करना बस। ठीक है, एक बार आपने रीड कर लिया और कंसेप्ट ले लिया, बस। अब आपने प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस की करनी है, इक्वेशंस की करनी है। ठीक है ना, आपने क्या करना है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। इन कैलकुलेशंस के अंदर आपने जो थोड़ी थोड़ी थ्योरी होती है, ठीक है ना, उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि आपको जो जैसा कि सब्जेक्ट है फिजिक्स का, उसमें कैलकुलेशन के मार्क्स ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, थ्योरी आप लिख दो, कैलकुलेशन ना लिखो तो आपको नहीं मिलेंगे नंबर। ठीक है, कैलकुलेशन लिखो, थ्योरी ना लिखो, फिर आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये होता है फिजिक्स में। तो अभी क्या करना है फिर आपने, कैलकुलेशन होती है प्रैक्टिस से। ठीक है, अब आपने कोई भी टॉपिक है कैलकुलेशन वाला, आपने उसको प्रैक्टिस करना। पहली क्वेश्चन की है, दूसरी क्वेश्चन की है। ठीक है, फिर लिखा हुआ होगा कंपैरिजन है इसका। ठीक है, मतलब कंपैरिजन है, या फिर उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई जो है रूल अप्लाई हो रहा है।
ठीक है, इस तरह की कैलकुलेशंस होती हैं, साथ में थोड़ी थोड़ी थ्योरी होती हैं, लेकिन वो जो इक्वेशंस आप याद कर रहे होते हैं ना, उसमें एक ऐसी इक्वेशन आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि इस इक्वेशन को हमने पिछले चैप्टर में देखा था। ठीक है, हम इस इक्वेशन को पिछले चैप्टर में देख कर आए हैं, या पिछले चैप्टर के पिछले टॉपिक में हम इस इक्वेशन को कवर करके आए हैं। तो आप वो जिस तरह से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, तो जब ये लाइन देखते हो तो आपको बहुत बुरी लगती है, यार पीछे कब मैंने पढ़ा था, इस इक्वेशन को कब हमने प्रूव किया था। ठीक है ना, तो यही चीज होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपने एक चैप्टर है ना, उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से उसको शुरू करो याद करना। ठीक है, आप गलती क्या करते हो, बीच बीच में से टॉपिक ले लेते हो और उसको याद करने बैठ जाते हो। ऐसे हरगिज नहीं करना। आपने एक चैप्टर कंप्लीट तो वैसे ही करना है ना, तो उस एक चैप्टर को उसके इंट्रोडक्शन से लेकर एंड तक पढ़ो और उसमें जितने जो टॉपिक्स आते हैं ना वो कवर करो। क्यों? क्योंकि आपकी बुक के अंदर जिस तरह से वो टॉपिक्स की तरतीब होती है ना, ठीक है, वो एक आपके माइंड की एक्सरसाइज है। ठीक है, वो आपके माइंड की क्या होती है, एक्सरसाइज होती है। अगर आपको चैप्टर के शुरू वाले टॉपिक आते हैं तो एंड वाले आ जाएंगे। अगर आप चैप्टर के एंड वाले टॉपिक पहले स्टार्ट कर दो, पहले ना करो, एंड वाले पहले शुरू करो, एंड वाले जो है वो पहले शुरू करो। ठीक है, तो फिर उसमें यही चीजें होंगी, हमने पीछे ये पढ़ा, हमने पीछे ये प्रूव किया, फिर यहाँ पे आपकी दिमाग खराब होता है, फिर आप लगाते हो रट्टा, फिर रट्टा आपको याद नहीं रहता। इसीलिए चैप्टर को इंट्रोडक्शन से आपने याद करना स्टार्ट करना है। ठीक है ना, उसमें सारी चीजें कवर करते आओगे तो आखिरी जो टॉपिक्स हैं जिसमें वो कहेगा कभी इसको हमने प्रूव किया, ये इक्वेशन यहाँ से आई, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन यूज की गई है ये कहाँ से आई है। तब कैलकुलेशन की प्रैक्टिस में आपको आसानी मिलेगी और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक हो गया? मेरे ख्याल से होप सो आप लोग मेरी बातों से मुस्तफीद हुए होंगे और ये आप लोगों को समझ आया होगा कि टॉपिक की जो कैटेगरीज होती है बेसिकली थ्योरी वाले होते हैं और कैलकुलेशंस वाले होते हैं, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिगर्स होती हैं, ग्राफ्स होते हैं। फिगर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे फिजिक्स है, चाहे बायो है, ठीक है ना, केमिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें जैसे कि फिगर्स बहुत अहमियत की हामिल है। ठीक है ना, कंप्यूटर है उसमें भी फिगर्स होती है। अच्छा, तो इंग्लिश में नहीं होती, उर्दू में नहीं होती, चलो ठीक है, वो अलहदा से सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इंग्लिश और उर्दू वो भी थ्योरी होती है सारी की सारी। ठीक है ना, बाकी जो है आप लोगों ने समझ लिया है कि किस तरह से आपने थ्योरी वाले जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करना है और जो कैलकुलेशंस वाले टॉपिक है उनको कवर करना है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग मेरी बातों से मुस्तफीद हुए हैं कि नहीं हुए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया। अल्लाह हाफिज़।